गवर्नर केटी पटनायक ने वीसीज यानी वाइस चांसलर्स को संबोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के मापदंडों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसमें शिक्षा की क्वालिटी को सुधारना, गवर्नेंस के पहलुओं का महत्व समझना, टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग करना और उन सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना शामिल है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए अपनाई जा सकती है। ये बातें उन्होंने राजभवन में वेडनेसडे को आयोजित पहली वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जुनिया। इसके साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि गवर्नर पटनायक ने स्पष्ट किया है कि आज की स्थिति में हमारी उच्च शिक्षा को प्राइम मिनिस्टर के विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ मेल खाना चाहिए। इस दृष्टिकोण के तहत उन्होंने सभी वीसीज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधियों से कहा कि ये राज्य के विकास के लिए अपने बेहतरीन प्रयास लगाएं और जो समय हम पीछे छोड़ आए हैं उसका प्रयासित करें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा विकसित भारत का सबसे मजबूत स्तंभ है और ये समाज और देश के विकास का आवश्यक तत्व है। इसका प्रभाव एक पढ़ लिखी जनशक्ति के रूप में होता है जो नए प्रोफेशनल्स को जन्म देती है, जैसे कि टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स। बदलते समय के साथ शिक्षा में भी बदलाव की आवश्यकता है और इसलिए इसमें एक परिवर्तनकारी सुधार होना जरूरी है। गवर्नर ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। उन्होंने कहा, हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस को सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार के रूप में काम करना होगा और शिक्षा के उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसे कौशलों को विकसित करना भी है जो एक व्यक्ति को नेता, उद्यमी और रोजगार निर्माता बना सके। पटनायक ने इस संदर्भ में 2020 में सरकार द्वारा घोषित न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि ये नीति इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को आज नए विकास और चुनौतियों के साथ तालमेल बनाए रखना है। ये नीति टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता को समझती है और इसके जरिए एक व्यक्ति नए ज्ञान को प्राप्त करके जॉब्स और अवसर बना सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने स्किलिंग के विषय में उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ स्किलिंग भी एक प्रमुख तत्व है जो व्यक्ति को रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर सकता है। उन्होंने सभी शिक्षा संस्थाओं को एनईपी 2020 को सही रूप में इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देने की बात कही। इसी के साथ गवर्नर ने एनईपी 2020 के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एक ऐसा माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का आह्वान किया है जो इस नीति के उद्देश्य को पूरा कर सके। एनईपी 2020 का लक्ष्य एक ऐसे शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो एक समानता और ज्ञान समृद्ध समाज को जन्म दे, जिसमें सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो। इस नीति के माध्यम से भारत को एक विश्व ज्ञान महाशक्ति बनाने के लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि शिक्षा मंत्री पी.डी. सोना ने गवर्नर को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह एनईपी 2020 के सही रूप से लागू होने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में इस नीति का पालन पूरी तरह से हो। इसी के साथ राजीव गांधी यूनिवर्सिटीज के IQAC डायरेक्टर कम चेयरमैन और एनईपी टास्क फोर्स के मुख्य प्रोफेसर उत्पल भट्टाचार्य जी ने एनईपी 2020 पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दी। इसके साथ ही एनईपी 2020 के कोऑर्डिनेटर और एनईपी टास्क फोर्स के कन्वेनर डॉक्टर रवि रंजन कुमार ने गवर्नेंस के मुद्दे पर प्रस्तुत किया। इसी के साथ डेप्यूटी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एंड एनईपी टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर उपमन्यु दास ने करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम के विषय पर अपनी प्रस्तुति दी। आरजीयू के प्रोफेसर सी शिव शंकर ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के विषय पर प्रस्तुत किया और अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर प्रोफेसर तोमो रिबा ने एम्प्लॉयबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर अपने विचार रखे। इसी के साथ एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के डीन एकेडमिक प्रोफेसर एस चक्रवर्ती ने यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी के विषय पर प्रस्तुति दी। कॉन्फ्रेंस में एमएलए मुचुमिती, चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता, एजुकेशन कमिश्नर अमजद ताक, अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन सेरिंग नाकसंग, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इंचार्ज प्रोफेसर एस.के. नाइक, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहन वी अवेर, नेरुस के प्रोफेसर नरेंद्रनाथ एस, राज्य के विभिन्न प्रत्यक्ष विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, शिक्षा विभाग के अधिकारी और राज्य के गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि IQAC का मतलब है इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ये एक कमेटी होती है जो किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शिक्षा की क्वालिटी को सुधारने के लिए काम करती है। IQAC का मेन काम होता है कि इंस्टीट्यूशन के एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस का लगातार रिव्यू करे और उसे सुधारने के लिए नए इनिशिएटिव्स ले।
ये सेल ये सुनिश्चित करता है कि इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, नई टीचिंग लर्निंग मेथड्स अपनाए जाए और स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से ज्ञान और स्किल्स दिए जाए। इसी के साथ IQAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC के नॉर्म्स के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस में बनाए जाते हैं। दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।